तो शुरू करते हैं आज त्रिकोणमिति, चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तुम लोग को कल बताए थे हम कि ट्रायंगल होता है, एगो नाम सुने हो? ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब देखो इस यहाँ पे सांस लेने वाला होता है त्रिभुज। अब त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तीन भुजा। कोई पूछता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं तो क्या बोलते हो कि तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं ना। लेकिन यही इंग्लिश में आओगे ना तो त्रि का मतलब हो जाएगा तीन, और एंगल मतलब एंगल मतलब कोण होता है, भुजा ना होता है। क्या था वो? एंगल मतलब है कोण। एंगल मतलब क्या होता है? कोण। त्रि माने तीन हो जाएगा। अच्छा बताओ, इंग्लिश में इसका नाम तीन कोण से संबंधित हो गया, लेकिन हिंदी में इसका नाम क्या होता है? तीन भुजाओं से संबंधित। तो अलग अलग कहलाएगा। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि त्रिभुज में तीन गो भुजा भी होता है और तीन गो कोण भी होता है। इंग्लिश में कोण के आधार पे हो जाता है और हिंदी में तो वही वाला इसमें होगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? त्रि, फिर आएगा एगो कोण, और एक आएगा मिति, एगो आएगा मिति। मिति माने हो मिति मतलब होता है मापन। त्रि माते पता है ना? त्रि माने क्या होता है? तीन। कोण का तो कोण होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। मिति मतलब क्या होता है? मापन। तीन कोण मापन, यानी कि तीन कोण से मापने के संबंध में किसको पढ़ेंगे हम लोग? अगर यही इंग्लिश का नामकरण करें तो देखो कर रहे हैं। त्रि का मतलब होता है इसमें TRI, त्रि तीन भाग में बटेगा। त्रि, गोनो, फिर मिति, तीन भाग में बट गया ना। तीनों का अलग अलग। त्रि का मतलब होता है तीन, गोनो मतलब हो जाता है भुजा। दोनों का मतलब क्या हो जाता है? भुजा। मिति मतलब मापन। तो समझना, इसमें तीन कोण के मापन और तीन भुजाओं के मापन से संबंधित अगर प्रश्न बनाएंगे तो उसको किस में बनाएंगे? त्रिकोणमिति में। कौन कौन सा? तीन कोण और तीन भुजा। हिंदी के आधार पे चलेंगे तो तीन कोण, इंग्लिश के आधार पे चलेंगे तो तीन भुजा। त्रिभुजों में तो ऐसा होता था ना, एक में तीन कोण इंग्लिश में, हिंदी में तीन भुजा। अब देखो, त्रिकोणमिति का किसी को डिफिनेशन देना होगा कि त्रिकोणमिति कहते किसको है। एक चीज मैथ में कभी भी डिफिनेशन नहीं पूछता है। 10th क्लास में कब देखे मैथ का डिफिनेशन पूछता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? नहीं ना, कभी भी डिफिनेशन नहीं पूछता है। डिफिनेशन पूछ भी देगा तो लिख पाओगे ना। तो डिफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए कि कहते किसको है। त्रिकोणमिति पूछेगा नहीं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। तो बताओ, तो हिंदी के अनुसार चले तो क्या है? तीन कोण। इंग्लिश के अनुसार चले तो तीन कोण और तीन भुजाओं से संबंधित जितनी सारी प्रश्न को हल करेंगे उसी को क्या कहेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति कहेंगे। अब सवाल ये आता है कि तीन कोण और तीन भुजा, तीन कोण और तीन भुजा होता किस में? चतुर्भुज में। समकोणिक त्रिभुज में तीन होता है। त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा किस में होता है? त्रिभुज में। समकोण 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 चल रहा देखो, तीन कोण और तीन भुजा जो होता है समकोणिक त्रिभुज में नहीं, सब त्रिभुज में होता है। बाद में ना पता करना कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग समकोण पढ़ेंगे। अभी के लिए तो हमको क्या पता चलता है कि तीन कोण है, तीन भुजा है। तो तीन कोण और तीन भुजा किस में होता है? त्रिभुज में होता है। कौन त्रिभुज उठा लेंगे, सब में होगा ना। तो चलो देखो, यानी कि हम लोग त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखना होगा त्रिकोणमिति का डिफिनेशन। ध्यान रखना, इसको पूछता नहीं है, बस तुमको जवाब देने आना चाहिए कि त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। तो त्रिकोणमिति को कहोगे, त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की अब यहाँ से ध्यान रखना, त्रिभुज में ना कौन सा त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज।
त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन से त्रिभुज पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बाद में बता रहे क्या क्या आएगा उसमें, तो ध्यान रखना। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कल बताए थे इसका मतलब। देखो एक फॉर्मूला होता है, अभी के लिए बस याद कर लो, अभी ये समझ में नहीं आएगा क्या लिखे हुए हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण होता है, वो लंब बटा धारणा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण। अब इसमें पूछेंगे ना कि थीटा क्या है, तो थीटा कोण है। थीटा कौची है? कोण है। और लंब और कर्ण क्या है? तो ये है भुजा। जानते हो ना, सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौची होता है? कर्ण। और ये जो 90 डिग्री के एकदम सीधा रहता है उसको कहते हैं लंब। अब लंब का एक और अर्थ होता है, तनकी आगे बताएंगे। ठीक है ना, तो लंब और कर्ण क्या है? भुजा। थीटा क्या है? कोण। कोण और ये है भुजा, ये कोण का भाग है और ये क्या है? और दोनों के बीच संबंध दर्शा दिए ना बराबर का चिन्ह देके, इसी को कहते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। देखो भुजाओं और तथा कोण, तो भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध को क्या कहते हैं? किसके भुजा व किसके कोण? समकोण त्रिभुज। किसकी भुजा किसका कोण? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत होगा वो समझ में? त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। त्रिकोणमिति के खोजकर्ता, देखो रुक जाता की प्रथम प्राप्त पुस्तक बज रहा है साइकिल का। त्रिकोणमिति के खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो देखो त्रिकोणमिति जो है ना, इसको क्या होता है? आर्यभट्टियम बुक से लिया गया है। कौन सा बुक है? आर्यभट्टियम। त्रिकोणमिति कहाँ से लिया गया है? आर्यभट्टियम से लिया गया है। प्रथम प्राप्त पुस्तक पूछा जाता है कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत पहले का पुस्तक कौन दिए थे? तो आर्यभट्ट दिए थे। बुक का नाम क्या था? आर्यभट्टियम। एक बात ध्यान रखना कि आर्यभट्टियम में से केवल एक चैप्टर उठा के भेजा दिया गया है, अभी बहुत सारा उसमें पढ़ना है। ना समझ में आ रहा है? पूरा है, इतना मोटा किताब है ना, तो उसमें से 10 गो पेज उठा के यहाँ पे रख दिया गया है 10th क्लास में। अभी पूरा त्रिकोणमिति बाकी, अभी शुरुआत हो रहा है ना। जोड़ सीखते हो शुरू में तो ऐसे सीखते हो कि 2 आ 1 कितना होगा, तो ये जोड़ का आता है क्या? बहुत सारा आता है ना। आगे पढ़ोगे दशमलव का जोड़, भिन्न का जोड़, बहुत सारा जोड़ आएगा। हाँ तो वही समझ लो, अभी 2 + 1 हो रहा है। अभी बाटा पे के जोड़, भिन्न वाला जोड़ जानते हो ना, एलसीएम निकाल के भागा दे के गुणा करना फिर जोड़ना। पॉइंट वाला जोड़ है, दशमलव के सामने दशमलव, याद है? हाँ तभी वो सब बाकी है, अभी केवल ये शुरुआत है। तो बताओ ये जो त्रिकोणमिति है किस पुस्तक से लिया गया है? आर्यभट्टियम से। तो इसके खोजकर्ता कौन होंगे? खोजकर्ता आर्यभट्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखते हैं आगे। चलो देखो, ये पता चल गया ना कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानना होगा, पहचानना होगा किसको? समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो बता सकता है कोई हो? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? बताओ तो। भुजा निम्न कोण होता है, समकोण। बैठ जाओ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ तुम। एक बटा 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बताओ खुशी। लवली। अच्छा बताओ तुम दिन। अच्छा विषम बाहु त्रिभुज किसके सूत्र पे बनता है? तो हिरोन का। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके सूत्र पे बनता है? हिरोन का। हिरोन का सूत्र होता है √(s)(b)(s)(c) इंटू बोलते जाना, इंटू ना बोले। बैठ जाओ।
कहाँ पहुंचे थे वो समकोण त्रिभुज में। अभी पता चला ना समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सुनाई ना दिया है बोला है तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण मतलब है 90 डिग्री, समकोण मतलब है तो समकोण त्रिभुज किसे कहोगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। बताओ 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का मतलब समझ लेना, जहाँ इसे सीधा सीधा दिखाई दे वहाँ पे क्या हो जाता है, एल जानते हो, एल एल बन गया ऐसे तो 90 डिग्री एल बना हुआ है ना यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है कि ना। देखो एक चीज है, एल से इसे झुका रहे तो इसको न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसे तन की फैला रहे तो इसे अधिक कोण कहते हैं। समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, ध्यान आएगा ना। तो बताओ तो हई दोनों का है, न्यून कोण है। ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। और ये क्या है, तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण कब होता है, देखो न्यून कोण कब होता है, ये पता है ना। तो बोल देना वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण और बाकी दो कोण न्यून कोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत होगा किसी को बोलने में डिफिनेशन इसका। अब देखो दिक्कत होता है समकोण त्रिभुज की भुजा पढ़ने में। समकोण त्रिभुज की भुजा, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि समकोण त्रिभुज की भुजा कब होता है। समकोण त्रिभुज ये तो पता है ना, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब कब भुजा, तो पहली भुजा को कहा जाता है कौन, समकोण त्रिभुज की पहली भुजा को क्या कहा जाता है, कौन। दूसरी भुजा को लंब, और तीसरी भुजा आधार। तीसरी भुजा का होता है आधार। कौन को हाइपोटेनियस भी बोला जाता है, हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, हाइपोटेनियस ऐसे पढ़ा जाता है, हाइपोटेनियस। हो सकता है स्पेलिंग एरर हो थोड़ा सा, ठीक है ना। बुक में दिया हुआ है देखो तो। लंब का होता है परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हो, बेस। चलो नहीं दिया होगा, हिंदी मीडियम वाला में कहाँ दिया है, चलो देखो सभी लोग ध्यान दो बोर्ड पे। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है बाकी दो कोण न्यून कोण हो। समकोण त्रिभुज की भुजा के अंतर्गत कौन कौन सा पढ़ना है, कोण, लंब और आधार। कोण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, क्या होता है, हाइपोटेनस। लंब का होता है परपेंडिकुलर और आधार का होता है बेस। तो कोण को ना शॉर्ट में हम लोग एच भी लिख देते हैं। कोण को क्या लिख देते हैं, एच। इसका इंग्लिश हाइपोटेनस होता है, एच से शुरू होता है तो एच सूचित किया जाता है। ये इसका बी और ये बी। आधार को कहीं कहीं पे बी लिखा जाएगा शॉर्टकट में। जैसे मान लो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, अभी बताया ना, ये तुम लोग को अभी याद नहीं है, आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। याद भी है तो बहुत बढ़िया है। लंब बटा कोण, तो लंब को ना लिख देगा केवल बी और कोण को एच। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच लिख देगा, तो बराबर ना। बी का मतलब परपेंडिकुलर लंब और एच का मतलब हाइपोटेनस है कोण। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो समकोण त्रिभुज में कौन को भुजा पढ़ना है, तीन को, कोण, लंब और आधार। अब इसका पहचान सीखेंगे। पहचान का मतलब किसे कोण कहेंगे, किसे लंब कहेंगे और किसे आधार कहेंगे। पहले एक यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कोई एक कोण दिया रहेगा, कोई एक कोण दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा चाहे यहाँ पे, कोण एक दिया अभी तो फिक्स है 90 डिग्री। कोई एक कोण देगा यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो जहाँ कोण देगा इसको लिख देते हैं हम थीटा। जहाँ कोण देगा उसको क्या लिख देते हैं, थीटा। अभी बताओ कौन डिग्री का कोण है यहाँ पे, तो 90 के सामने ये वाला भुजा है ना, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। भाई बी जो है 90 डिग्री है, 90 के सामने कौन सी भुजा है, ए सी। कौन सी भुजा है, तो जवन कोण, देखो जवन समकोण के सामने रहेगा उसी को कहेंगे ना। समझ में आई, बोलो है ना। देखो जहाँ 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहोगे, कोण। कोई दिक्कत है। और जहाँ कोण दिया रहेगा ना, देखो 90 डिग्री के सामने वाले को कोण, और जहाँ कोण दिया रहे उसके सामने वाले को लंब। जहाँ कोण दिया रहे उसके सामने वाले को लंब। और दोनों को जोड़ कौन रहा है, तो कहोगे बीसी। यही है लंब ए बी और कौन है ए सी, दोनों को जोड़ रहा है बीसी, तो बीसी को कहोगे। तो दोनों को जोड़ने वाली संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार।
कोई पूछेगा आधार किसे कहेंगे, तो कौन आता था लंब को जोड़ने वाली भुजा को कौन किसे कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को, दिए गए कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। बहुत आता है लंब कहते हैं। कोई दिक्कत, तीनों का पहचान हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, बताना तुम सब क्या नाम दे हो, एक्स वाई जेड, इक्यूआर बढ़िया। चलो एक्स वाई जेड कर देते हैं, ठीक है। संदीप बताओ, कल आए थे, खड़ा दो, बताओ इसमें कौन कौन सी भुजा है, जेड एक्स, कौन कौन सी भुजा है, जेड एक्स, सही है ना हो। चलो ठीक है, लंब बताओ, लंब अभी निर्धारित नहीं होगा, हम कुछ वाई जेड को भी लंब ले सकते हैं और एक्स वाई एक्स, अच्छा एक्स वाई, इसको भी लंब ले सकते हैं। इसका कोई निर्धारण नहीं है। क्यों निर्धारण नहीं है, क्योंकि हम लोग कोण नहीं है, कहीं कोण का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे कोण का चिन्ह, कोण दिया है भाई, कोण के सामने ये वाला है ना, इसे कहेंगे लंब। भाई 90 डिग्री दिया है, समकोण है, तो समकोण के सामने वाले को कोण, दोनों को जोड़ने वाला है वाई जेड। वाई जेड को क्या कहेंगे, आधार। ना बुझा रहा है सब, बानर बानर हो। ई क्यू आर कौन दे देते हैं यहाँ पे, ये बताएगा प्रियांशु बताएगी, खड़ा हो जाइए। बताइए इसमें कौन का नाम, कौन कौन सा है वो, पी की, सही है। लंब बताओ, क्यू आर, ठीक है वो। अरे बोलो, आवाज ये ना आ रहा, इतना सारा हो तुम सब में, कोनो का बुझाना रहेगा। बताओ क्यू आर लंब काहे होगा, लिए गए कोण के सामने। बैठ जाओ ना, हाथ बोलता है। देखो ये समकोण है ना, तो समकोण के सामने है कौन, पी क्यू, तो इसको क्या कहोगे, कौन है, कोण है ना, कोण के सामने वाले को आधार कहते हैं ना, लंब। लंब जो बच गया उसको क्या कहोगे, आधार। कोई दिक्कत है ना, पहचान में आएगा, हो जाएगा। लंब आधार कौन का पहचान है। तो कौन किसे कहते हैं, दिए गए समकोण के सामने वाली भुजा को लंब किसे कहेंगे, तो दिए गए कोण के सामने वाली भुजा को लंब, और दोनों को जोड़ने वाली संलग्न भुजा को आधार। कोई दिक्कत है, संलग्न मतलब जोड़ना ही होता है, ठीक है। कहीं कहीं तो संलग्न बोल रहे हैं ना, देखो मतलब क्या होता है, लंब। देखो लंब और कर्ण के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार, मतलब जोड़ने वाली भुजा को आधार कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक है तो सभी लिखो, जल्दी लिखो, हेडिंग डालो पहले, यहाँ तक उतारो कॉपी पे। तो देखो शांत हो जाओ सभी लोग, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। तो देखो अब शुरू होगा असली त्रिकोणमिति। साइन कोस का नाम सुनते आ रहे हो ना, वही वाला शुरू होगा। और साइन कोस इस सब को कहते क्या है, तो कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। एक नया टॉपिक आया जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये ना बता रही है कि आधा आधा लिखे हैं, ये दिखा रही है कि देखिए आप गलती किए हैं, आप बड़ी खराब हैं। ऐसे करोगे, खराब करोगे। चलो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात अब समझेंगे ना, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो देखो साइन कोस का नाम सब सुने हो ना, कुछ देर पहले हम लिखे थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा, और इसी को कहते हैं पहिलका त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या है, पहिलका त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे ही करके कब होता है, 6 होता है, टोटल कब होगा 6। इसी को क्या कहा जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, भुजा और कोण के बीच संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहेंगे, भुजा और कोण के बीच संबंध। कोई पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहलाता है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं
और कोणों के बीच के संबंध को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जो त्रिकोणमिति का डिफिनेशन वही त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो पूछेंगे आगे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा बढ़िया से लिख दें। त्रिकोण एगो में हर्षा एगो में दीर्घ लिखा गया हो। सही होला? त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा ना? त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं? 6। पहिलका होता है साइन थीटा। पहिलका क्या होता है? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला साथ में याद करते चलोगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा। अब तुम लोग को इंग्लिश लिखवाए हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसे पी से सूचित किया जाएगा। हाइपोटेनस कोण को ना पी बटा एच, किसका फॉर्मूला? साइन थीटा का। दूसरा का होता है cos थीटा, COS थीटा, cos थीटा। cos थीटा का होता है लंब के बाद आधार लिख लो, आधार बटा कोण। आधार बटा में बताओ, आधार को बेस कहते हैं तो बी कह सकते हैं। छोटका लिया जाता है वो सूचित करने में, बी बाई एच। कोई दिक्कत है? तीसरा आता है इसी में tan थीटा। देखो अभी नया नया ये सब चीज आ रहा है, ठीक है ना? ना 9th में पढ़े, ना 8th क्लास में, ना ही आंगनबाड़ी में कबो ना मिला ही पढ़ने को। पहली बार मिल रहा है 10th क्लास में। तो थोड़ा नया चीज है, नया सीखने में तनकी बढ़िया अच्छा लगता है ना, तो उसे इंटरेस्ट लेकर तनकी पढ़ो कि नया सीखना है आज हम लोग को। तो देखो साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा आधार। लंब को कहते हैं P परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं B। चौथा आता है तुम लोगों का, अब देखो उल्टा चलेगा। साइन का उल्टा, cos का उल्टा और tan का उल्टा। उल्टा का मतलब समझो, अगर 2/3 का उल्टा कहेंगे तो कहोगे 3/2, यही ना हो? तो देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा करो, लंब बटा कौन है ना? कौन ऊपर और लंब नीचे, कौन बटा लंब। कौन बटा में लंब। कौन को एच कहते हैं, लंब को बी कहते हैं। पी बाई एच, ये क्या होगा? कोई दिक्कत है? अब देखो साइन का उल्टा जैसे कोसेक होता है ना, वो सही cos का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा। तो cos थीटा बराबर शांत रहोगे, बुदुर कर रहे बीचा में कोनो कोनो। जैसे ना ये मम्मी या मौसी लोग एकदम फुआ लोग बैठ के बतियाते रहती हैं, बुदू ऐसा बोलते हैं कि सुनाई ना देता है। वो सीख गए तुम सब। लड़कन किसे सीख गए हो? बिट्टू है ना? हाँ, कहाँ पहुंचे थे वो? सेक थीटा। सेक थीटा किसके उल्टा होता है? cos के। cos होता है आधार बटा कोण, तो सेक क्या होगा? कोण बटा कोण बटा में आधार। एच बटा में पी कहाँ से हो? बी ना। एक लास्ट है 6वां नंबर, जिसको कहते हैं कोट। कोसेक हो गया, कैट ना हो, कोट 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 थीटा। कोट किसके उल्टा होगा? tan के। लंब बटा आधार है ना, क्या हो जाएगा? आधार बटा। शॉर्ट में लिख दिए हैं, घबराओगे ना ना। आधार को बी और लंब को बी बाई पी। यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। एकदम शुरू से ध्यान रखो, साइन, cos, tan, कोसेक, सेक, कॉट। 3 को याद करोगे, 3 को अपने आप से याद हो जाएगा, ठीक है? साइन का याद कर लोगे, साइन का क्या होता है? लंब बटा कोण। cos का याद कर लेना, आधार बटा कोण। अब देखो ये लंब के बाद क्या आ गया है? आधार। लंब आधार कोण तीनों तो आ गया इसमें ना। तब एक में क्या आएगा? कोण खत्म होके लंब बटा लंब बटा कोण, आधार बटा कोण और लंब बटा आधार। किसको कहेंगे? tan। ये तीनों याद हो जाएगा तो ये तीनों भी याद हो जाएगा। कोसेक का याद रखना, कोसेक किसके उल्टा होता है? साइन का। साइन का होता है लंब बटा कोण, तो उल्टा कर दो, कोण बटा। सेक होता है cos का उल्टा, तो आधार बटा कोण होता है, ये हो जाएगा कोण बटा। ये होता है कोट। कोट होता है tan का उल्टा, tan है लंब बटा आधार, ठीक होगा आधार बटा।
कोई दिक्कत है? यही होता है टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने? 6। 6 का फॉर्मूला के साथ लिख दिए हैं कि फॉर्मूला फिर अलग से लिखवाएंगे? ठीक है, कोनो दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, तुम लोग को अभी एक बात बताए हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस है। कॉस कौन कौन तो बोल रहा है? साइन का उल्टा क्या होता है? बताओ, कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? टैन का उल्टा क्या होता है? इतना पता है? कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक ना? उल्टा का मतलब दोनों में गुणा करेंगे तो एक आएगा। अभी ना समझ में आया। जैसे रुक जाओ, 5/3 है ना, तो 5/3 का उल्टा करो। आप उल्टा करके गुणा कर दोगे ना तो क्या आएगा कट के? अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात को जो एक दूसरे के उल्टा हो, वो दोनों में गुणा कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? एक आएगा। तो बताओ साइन को किसके साथ गुणा करें कि एक आ जाए? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला बनेंगे। ठीक है ना? और तुम लोग अपने आप से समझ सकते हो कि कैसे फॉर्मूला बनता है। कुछ फॉर्मूला लिखेंगे जो आगे क्वेश्चन में यूज होगा। ये लास्ट है, फॉर्मूले हो जाएंगे। पहले का जो है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एक। कोई पूछेगा एक कैसे हो गया तो बताना कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? P/H। P/H मतलब लंब बटा कोण। लिख सकते हो हिंदी में, लंब बटा कोण। कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है कोसेक का H/P। H बटा में P, कोण बटा लंब। ये कटेगा ना, कटेगा तो क्या आ जाएगा? कोई कहेगा इसको सिद्ध करो तो सिद्ध भी कर पाओगे कि ना? क्या हुआ? दिक्कत है? कहाँ रहा? कहिए तो हिंदी बोल लो हो। चलो बताओ, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? अच्छा बताओ, कॉस को किसके साथ गुणा करें कि एक आ जाए? क्या लिखेंगे? कॉस गुणा सेक बराबर एक। कोई दिक्कत हो रहा है? समीकरण बनाने आता है? गुणा में रहता है तो कहाँ जाता है? भागा में। पता है तुम लोग को? तो बताओ, तो भागा में रहता है तो कहाँ जाता है? तो बताओ भाई, कौसे गुणा में? रुको हो, मत करो बुदू बुदू। स्पाइडरमैन बन जाएगा बा। रुक जाओ, छोटकन में बड़ी ख्वाहिश रहता है कि क्या बन जाए। अब देखो दूसरा का फॉर्मूला, कोसेक थीटा गुणा में हेने जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कोसेक। इसका उपयोग देखो क्या होगा, कहीं पे अगर लिखा होगा 1/कोसेक तो जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन। कैसे किया? समीकरण से। गुणा में था, इसको भेजे हैं तो भागा, भागा मतलब बाटा में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तीसरा, अच्छा बताओ, जिसे कोसेक को भेजे हैं और कोसेक को छोड़ के किसको भेज देंगे? तो कोसेक को छोड़ के साइन को भेजेंगे तो 1/, यानी कि कहीं पे अगर कोसेक के जगह पे लिखना होगा तो 1/sin, चाहे 1/sin के जगह पे लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? कोसेक। कोई दिक्कत है? ये तो एगो से बना ना। अब इसका दूसरा का टॉपिक शुरू होगा। तो दूसरा का टॉपिक किससे? कॉस। कॉस को किसके साथ गुणा करेंगे? तो लिखेंगे कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 2। एक लिखना पड़ेगा, एक। ठीक है, सेक गुणा में होने जाएगा। तो बताओ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा। ये पांचवा फॉर्मूला। इसी से 6 बनेगा, बता सकते हो? ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि ये त्रिकोणमिति में ना बहुत ज्यादा फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला सब याद हो जाएगा। प्रैक्टिकल मैथ में क्या होता है ना, कोई फॉर्मूला लिखेंगे ना उस समय बड़ा खराब लगेगा, लेकिन जब उस पे क्वेश्चन बनाओगे ना, 4-5 को क्वेश्चन बना लिया, इस सब फॉर्मूला में याद हो जाएगा। नया नया तन की उल्टा पलटा लगता है, लेकिन जब इस पे क्वेश्चन शुरू होगा ना, सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, बोलो ओके? इंग्लिश ना बोलोगे? कबो ना बोलोगे इंग्लिश, उर्दू बोलो। क्या कहते हैं वो? ठीक है को थैंक यू। बता ना रहे हो, रुक जाओ।
सबसे बढ़िया कौन है उर्दू में? केसर। केसर बताओ ओके को क्या कहते हैं? कोसरा। बता ना रहा तुम सब बड़ी खराब हो। अरे आई तो एक आगे है। भागल जा रहा है पढ़िया। उर्दू भाग रहा है कि ना? क्या हो गया हो? रवि का तो पूछो तो। रवि भाड़ में ओकरा के देख रहे हैं? जमीन ना दे रहा हमरा के। ओकरा कहियो किडनैप करके ओकर पापा से जमीनें लिखवा लेना है। एक रोड पे ना है। ठीक है। क्यों सर? अरे फोन क्या करने जाएंगे? हम कोचिंग खातिर कर रहे हैं। चलो शांत रहो। शांत हो गए? देखो अभी साइन कोसेक और कोस सेक चला है, ठीक है। अभी एक और ही बाकी है टेन और कोस। बताओ टेन का उल्टा कोस होता है, दोनों में गुणा करेंगे तो क्या है? ना सुनाई दे रहा है? हम तुम लोग को बोले हैं, अभी थोड़ा हमारा सुनाई ना दे रहा है। तो देखो टेन थीटा गुणा कोट थीटा। थीटा लिखते समय ध्यान देना, ऐसे मत कर देना, क्यू बन जाएगा ना, बीच में रहता है, ठीक है ऐसे। तब टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या होगा? ऐसे कोई कहेगा सिद्ध करने के लिए तो कहना कि एलएचएस लेके चलेंगे, लंब बटा आधार लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो आधार बटा लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, दोनों सब कट जाएगा, क्या आ जाएगा? सिद्ध भी करके बता सकते हो ना। तो टेन थीटा में कोट थीटा में गुणा होगा 1 के बराबर। अब केवल टेन थीटा को इधर छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटा कोट। अब कोट थीटा को अगर इधर छोड़े तो 1 बटा में टेन थीटा। कोई दिक्कत है? दो को और ये को फॉर्मूला दो को याद कर लो। एक है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हर जगह पे यूज होगा, ठीक है ना। जहाँ त्रिकोणमिति पढ़ोगे वहां पे यूज होगा, जहाँ क्वेश्चन बनाओगे इसका जरूर यूज होगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। एक और है इसी का उल्टा। अच्छा बताओ टेन क्या होता है? कोट क्या होता है? टेन का उल्टा। तो कोट लिख रहे हैं तो कोस ऊपर साइन नीचे। टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस, तो कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन। देख रहे हो, एगो फॉर्मूला अगर याद कर ले रहे हैं तो दूसरे का अपने आप से हम लोग याद कर सकते हैं, अपने से याद हो जाएगा, ठीक है। इतना ही बेसिक है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का शुरू होगा चैप्टर। चलो इतना याद हो जाएगा सबसे? दिक्कत होगा? बताना पड़ेगा दोबारा कि अब उतारोगे? उतारो। देखो इधर तो ये सिद्ध करना बताए है ना, आई वाला सही है कि गलत जांच कर सकते हो। देखो क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, तो लंब को पी या कोण को एच, हाइमेन बटा। कोस थीटा का होता है आधार बटा कोण, बी बटा में एच। अब तुम लोग को पता होगा कि नीचे वाला कहाँ जाता है? ऊपर। तो हाई एच से हाई एच कट सकता है, तो पी बटा क्या बचेगा? बी। पी बटा में बी, पी बटा बी। देखो तो पी बटा बी को क्या कहते हैं? पी बटा बी को क्या कहते हैं? टेन। यानी कि पी बटा बी बराबर 10। तो साइन बटा कॉस लेके चलेंगे ना तो क्या आएगा? पी बटा बी, या पी बटा बी को क्या कहते हैं? 10। तो सिद्ध करके बता सकते हो ना। देखो एक चीज है, ये याद करना जरूरी है, ये भी याद करना जरूरी है, लेकिन ये सही है कि गलत है इसका जांच करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो जांच कर सकते हो ना, ये बताया ना जांच करना हो। लंब बटा कोण और यहाँ लिखोगे कोण बटा लंब, कोण बटा लंब, कट के कितना आ जाएगा? 1। एक काम करना, एक क्वेश्चन बता देते हैं, 10 मिनट लेट होगा तो दिक्कत नहीं है ना, 8 बज रहा है, 1 घंटे लेट होगा तो तुम लोगों को ना ये कुछ पिपरा वाले हैं मौलिक के, कुछ है भवानी हाई स्कूल के, उन लोगों के लिए बोलो बताए हैं। लेट ना होगा तो जाना हो पिपरा बहेरा, भैया स्कूल जाते हो तुम सब?
हमको तो ना लगता है जाते होगे। तुमको लगता है? बबनी बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। बबनी स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो रहा है। आके बैठ तुमको के बैठाएंगे सेट। शांत रहो। सरकारी टीचर लोग बड़ी दिक्कत है। देखो बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे जो लोग हैं ना उनको जैसे बड़ा बड़ा पद संभालना चाहिए। पढ़े लिखे लोग ना कबो ना पढ़े वाले लोगों को समझ ही ना सकते, कबो ना समझ सकते हैं। अगर मान लो कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति यूपीएससी निकाला हुआ व्यक्ति डीएम रहा है 10-15 साल और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए ना तो 90% चांस है ना कि वो गरीबों को कबो ना समझेगा। एकदम नीचे वाले डाउन से जिसे एकदम गरीबी से निकल के डीएम बना आईएएस ऑफिसर बना तो बात अलग हो जाएगा, लेकिन 90% चांस है कि कबो गरीबों का ना समझेगा। अनपढ़ जो लोग होते हैं ना, अनएजुकेटेड है, जैसे हम लोग के मम्मी पापा लोग पढ़े लिखे हैं, वो बाबा लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को कबो ना समझेगा। बैंक का कर्मचारी देखते हो, प्राइवेट नहीं सरकारी बैंक वाला कोई लेके जाएगा बूढ़ा व्यक्ति के फॉर्म भर दो दूसरा से भरवा। कबो पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत लोग बहस करते हैं कि जो मंत्री है ना वो पढ़ा लिखा व्यक्ति बने। पढ़ा लिखा व्यक्ति कबो गरीबों को समझ ही ना सकता है, बहुत कम चांस है, 90% चांस है कि ना समझेगा। तुम लोग को दिखा रहे हैं सरकारी स्कूल में चल जाओ, तुमको चाहिए तो बैंक में चल जाओ, कोई भी सरकारी भवन है ना, ये ससराम समाहरणालय है ना, पोस्ट ऑफिस है ना, जाके देखो कैसे बतियाता है सब। खाली एगो फॉर्म भरने के लिए कहा जाए तो फॉर्म भरना पड़ता है, कहते हैं कि उसे भरवा लो। लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे को बना दो, पढ़े लिखे को बना देने पे आधा एकदम बर्बाद कर देगा। हाँ, बढ़िया को बढ़िया करेगा, एकदम खूब इज्जत करेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनका खूब इज्जत करेगा कि मेहनत करके पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो ना पढ़े हैं। अच्छा ये बताओ, आज से ये लॉकडाउन से पहले 10th के बाद 10th तक कसम लड़का लड़की पढ़ जाता था, तनी मनी गांव के टीचर कुछ इन्होंने करके पढ़ जाता था। 10th के बाद पढ़ने का कोई व्यवस्था था गांव तरफ? अभी ना मोबाइल लेकर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लोग, कोई व्यवस्था था पढ़ने का? अब बताओ, उधर जो 2018 है 2020 से पहले वाला लड़का लड़की खराब है ना होगा साइंस में, गांव के तरफ का। अब पढ़ना होगा तो उसको जाना है कहीं बाजार में, मान लो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इसी का गांव है, तो उसको आना पड़ेगा कहाँ? बभनी पढ़ने। 10th तक तो है, गांव तरफ बहुत सारा कोचिंग हो जाता है। 11-12 के लिए आना पड़ेगा कि ना तो करहगर उधर जाना पड़ेगा, ससराम जाना पड़ेगा, बाजार में जाना पड़ेगा ना। और जो सक्षम नहीं है जाने में तो खराब होगा पढ़ने में, तो अपन किस्मत की वजह से, गांव की वजह से ना खराब हुआ। और वहीं आगे बढ़ेगा ना तब होगा अशिक्षित में गिनती होगा, अशिक्षित में गिनती होगा। कोनो पढ़ा लिखा आदमी ये मंत्री बन जाए तो उसको कोई भावे ना देगा, कहेगा काहे ना पढ़े हो। ये दिक्कत हो जाता है पढ़े लिखों में घमंड आ जाता है। हमरो है इतना महान समझते अपने आप को ना, अगर विश्व विजेता हो गया ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं। ये ऐसे करके फोटो खिंचवाने का मतलब समझ रहे हो? मतलब दुनिया जीत लिए हैं। अगर देखो किसी चीज में अगर सक्सेस मिल जाए ना, किसी चीज में मान लो कि पढ़ रहे हो आज तुमको टॉप करना है, टॉप करके तब ऐसे कर सकते हो। ऐसा हम देखते हैं कोनो गांव में घूमने वाला सब ऐसा ही ऐसे करके फोटो खिंचवाता है, एक मतलब पता नहीं है। देखो इधर एक्सरसाइज 8.0 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना? बड़ी आसान लगेगा। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी जो है समकोण है, तो एगो त्रिभुज बना ले जिसमें बी को क्या रखेंगे? 90 डिग्री समकोण रखेंगे, ठीक है? तो एक त्रिभुज बनाते हैं, बन गया त्रिभुज। दिखाई दे रहा है, आनहरों को दिखाई देगा ही काहे? बी को क्या रखना है? समकोण। ऊपर ले लेंगे ए और इसको ले लेंगे सी।
सी। चलो ध्यान दो इधर, कब वो बोलता है सी को समकोण ले लो तो इधर लिख देंगे समकोण के जगह पे सी, यानी आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा बी। ठीक है, जैसे समकोण बोलेगा वैसे रखना होगा। याद है ना तुम लोग को कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, बी समकोणता ले लिए जिसमें कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ है? ये वाला ना, कितना है ये? 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है ना यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? ए बी सी एक, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक, कौन त्रिभुज है वो? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो लिखना पड़ता है कौन समकोण है, तो लिखेंगे जिसमें एंगल बी जो है समकोण है। अच्छा है, उतना बड़ा लिखने से बढ़िया है एंगल बी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समझ रहे हो ना, समकोण है, हो जाएगा यहाँ तक। और कुछ दिया है तथा करके लिखा होता था ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर का, तो 7 लौक रहा था वो। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। इतना ही दिया हुआ है ना। अब पूछ रहा है आगे तो क्या लिखेंगे? तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, 2 गो में। तो पहले में क्या पूछा है कि साइन सी कोमा कॉस ए, साइन ए कॉस ए। पहिलका में पूछा है साइन ए का मान बताइए क्या होगा, फिर पूछा है कॉस ए का, कॉस ए का, यानी बताओ कोण कौन सा लिया है, सी की ए? जैसे सुनो, लंब आधार कोण जब समझा रहे थे तो उस समय तुम लोग को बताए थे ना कि कोण कौनो ना कौनो देगा, या तो सी देगा या तो ए देगा। तो बताओ कौन कोण दिया है? ए। साइन ए, कोण के जगह पे क्या दिया? ए। तो बताओ कौन सा कोण लेंगे? ए वाला। तो बताओ ए जब लेंगे तो लंब क्या होगा? BC 7। अच्छा बताओ साइन का मान बताना है, साइन ए का। तो साइन ए बराबर होता क्या है? कहोगे लंब बटा कोण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा। तो लंब कितना है? बटा में कोण, कोण ये है एसी ना, एसी का मान पता नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये एसी निकालना होगा। बता सकता है कोई कि एसी कैसे निकाल सकते हैं? 6-7 में खूब पढ़े होगे पाइथागोरस पर में, याद है? तो वही वाला नियम लगाएंगे, क्या निकाल लेंगे? एसी। और जब एसी निकाल लेंगे तो आंसर मिल जाएगा ना। हमको क्या करना है? एसी निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन है? अच्छा ये पूरे ना पूछा है, दूसर को पूछा है, दूसर का बताओ तो। साइन सी कॉस सी, ठीक है ना। ये सब कब बता पाएंगे? जब एसी का मान रहेगा तो एसी पहले निकाल लेते हैं। तो कौन चीज चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे यहाँ आपको समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चल रहा है, कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कोण का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? रुक जाओ। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण क्या है इसमें? एसी। तो एसी का वर्ग, एक बात ध्यान रखना सभी लोग सुनो, पाइथागोरस को वो ये ना कहे थे ना कि कोण का वर्ग लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है? क्योंकि लंब और आधार फिक्स नहीं होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन है 6 चैप्टर में, देख सकते हो उसमें। पाइथागोरस कहते हैं ना कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है? पाइथागोरस का कथन क्या था? कोण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कोण का वर्ग, एसी कोण है ना, कोण का वर्ग अन्य 2 भुजा कौन? ए बी बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। वही चीज है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन पाइथागोरस का कथन इस प्रकार नहीं है। कैसे है? कोण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है? अच्छा चलो, जो भी कथन है 6वें चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे हम लोग। 6वां चैप्टर रह गया ना। एसी का मान बताओ, एसी कितना है? नहीं है, तो एसी के जगह पे ए बी का मान बताओ। 24 स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वायर डाल देंगे, प्लस बीसी का
7। देखो AC स्क्वायर और 24 के स्क्वायर बताओ 676। 7 का जोड़ो तो यानी कि AC स्क्वायर बराबर कितना। अब तुम लोग को एक बात पता है समीकरण में जब इधर वर्ग रहता है इधर भेजते हैं तो वर्गमूल हो जाता है। इंग्लिश में इधर स्क्वायर रहता है हेने भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ से अगर AC स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो हेने कहा जाएगा रूट है। रूट 625 और रूट 625 का मान कितना 25 सेंटीमीटर। अब तुम लोगों को डाउट होगा कि प्लस माइनस का है ना लिखे हैं। इससे पिछला चैप्टर जो चौथा पढ़े हैं उसमें जब रूट से बाहरी आता था तो क्या लिखते थे प्लस और माइनस। माइनस लिखने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि AC एक लंबाई है, भुजा की लंबाई, लंबाई को वो माइनस में नहीं होता है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे प्लस। कोई दिक्कत है। AC बराबर कितना 25। अब जौची पूछ रहा है बता सकते हैं। इसीलिए अभी पहिलका में क्या पूछा है साइन A। तो साइन A बराबर फॉर्मूला हम लोग को याद है, साइन A बराबर होता है लंब बटा ना बता सकते हो लंब बटा आधार ना मानोगे लंब बटा कोण है। तो देखो साइन कौन लिए हैं A, एंगल अभी क्या लिए हैं A। तो A के सामने वाला लंब, लंब क्या है लंब क्या है BC। कोण कोण तो फिक्स है, कोण में तो कोई बदलाव ना होगा। तो बताओ लंब बटा कोण का मतलब क्या हुआ BC बटा BC का मान AC निकाले हैं। AC देखो ना ताजा ताजा। अच्छा है ना AC कितना 25 हम तो छोड़ दियो तो ना AC कितना हो जाएगा 25। तो बताओ साइन A का मान 7 बटा 25 ना समझ में आया। अगला देखो और ही समझ में आ जाएगा बढ़िया से। cos A का फॉर्मूला आधार बटा कोण। शॉर्ट में लिखेंगे घबराओगे ना आधार देखो cos A है एंगल A तो हई तो हो गया लंब तो हई क्या कहलाएगा आधार। AB क्या हो जाएगा AB बटा में कौन तो फिक्स है AB का मान बटा में निकल गया पहिल का आंसर। कोई दिक्कत है किसी को बोलो ना। समझ में आया सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा ना पूछा है दूसरा में रुक जाओ कोण बदल दिया। जैसे कोण का लिया है A, अगला में कोण चेंज कर दिया साइन C। तो लिखेंगे साइन C बराबर साइन देखो C रहे साइन थीटा रहे साइन A रहे साइन विकलांग रहे साइन बुद्धि कुछ होता है गधा साइन गधा रहे कुछ रहे तो होता है फॉर्मूला लंब बटा कुछ रहेगा साइन है ना तो फॉर्मूला क्या होगा लंब बटा कोण। इसके लिए अलग फॉर्मूला ना बना है लंब बटा में कोण। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जब कोण बदलेंगे तो लंब और आधार बदल जाता है। कोण तो फिक्स है, कोण जो है AC पहले था ना अब ये क्या रहेगा कोण में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन लंब बदलेगा। देखो अब कोण कौन सा लिए हैं तो एक कोण नहीं रहेगा अब क्या रहेगा C के सामने वाला क्या कहलाएगा लंब। अब लंब का काम कौन करेगा AB। समझ में आ रहा है चीज तो AB बटा AC। AB का मान था 24 और AC निकाले हैं 24 बटा 25 का आंसर ये वही रह गया cos C। घबरा रहा है वो cos C। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा ना होता है क्या बोल ना रहे आधार बटा cos का फॉर्मूला आधार बटा कोण। अब देखो C लिए हैं तो C लिए हैं तो हई तो लंब हो गया हई क्या कहलाएगा BC और AC में कोई परिवर्तन नहीं। कोण AC है AC रहेगा ठीक है। गर्मी में खाली AC चलेगा गर्मी हो रहा है ना AC काम लिखे ना। अरे कौन खाली सब करती है वो नहीं किया। अरे समूह में देखो बहुत बढ़िया लगा हमको कल ना यहाँ पे पूरा चूटा भर गया था देखोगे द्वार में बहुत था आया तब बाहर आया सब साफ किया है वहाँ पे पूरा चूटा। अभी देखो कोना में पूरा चूटा भरा हुआ है पूरा चूटा था काट भी रहा था लेकिन कहे कि छुट्टी कर दे रहे हैं जाओ घरे। लाइट भी कटा हुआ था अनहार टाइप का था सामने और सब लड़का लड़की कर रहा था कि ना पढ़ेंगे पढ़ाइए और सब ऐसे पैर अपन बेंच पर करके आई दोनों हाथ से पैर ऊपर किया हुआ था चूटा काट रहा हमको 2-3 बार काट दिया। अब आकाश आता है छोटी को है होगा पूरा खून निकाल दिया लेकिन तब अगर पढ़ेंगे अभी जाएंगे ना। अब पूरा गर्मी हो रहा था अनहार था एकदम वहाँ लाइट मोबाइल का लाइट बार के पढ़ा रहे थे
लेकिन कौन उसमें से ना बोला ना, 2-3 लड़की थी बोली, कौन इसमें से लड़का लड़की में कौन ना बोला कि गर्मी हो रहा है इसीलिए ना पढ़ेंगे, छुट्टा काट रहा है इतना तो ना पढ़ेंगे। तो बड़ी बढ़िया लगा। अब तो कौन ऐसा करता है ना कि उनका पापा राजा है, वो राजकुमारी चाहे राजकुमार है, घर एकदम एसी ओसी लगल है बढ़िया से, एसी ना हो और 2 रहती है बगल में ऐसे ना बेना डोलाने वाली। देखो ये राजा रहते हैं ना, जहाँ बैठेंगे हवा ना लगता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ना। देखो याद ना आ रहा है, भाई क्या बनाएगा वो सब याद करेगा, आयु हम बनाएंगे। बीसी का मान हो, एसी का मान जी 7/25 सेंसर हो गया। किसी को दुख तकलीफ हुआ है मैथ में बनाओ।